से फैलने लगा है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 293 पहुंच गई है। जी हां, और इसमें 182 जमाती पॉजिटिव शामिल हैं। तो ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी कुल संख्या है उसमें एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो जमाती हैं। आपको मालूम है मरकज का पूरा मामला किस तरीके से सामने आया और उससे ये साबित हो गया कि कैसे धर्म के नाम पर आंखों पर पट्टी बांधकर लोग कोरोना फैलाने में लगे हुए थे। और इस पर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि लगातार पूरे देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है। लगातार ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से कि हम इंतजाम कर रहे हैं। ये भी कहा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की ओर से, उन्होंने भी यही कहा कि आप सब्र रखिए, हम इंतजाम कर रहे हैं, हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लाइए हम सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर रोहित पुनेठा जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। रोहित, एक तरफ ये कहा जा रहा है सरकारों की ओर से कि सब्र रखिए, हम लगातार कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। बिल्कुल, देखिए शुभ्रा, आंकड़े तो जाहिर सी बात है कि बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे में आंकड़े डबल हो गए हैं। 300 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं पूरे हिंदुस्तान में। और दिल्ली में भी जो मामले हैं वो बड़े हैं। खुद मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम के वक्त, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने बताया था कि पिछले 24 घंटे में 2 मौतें हुई हैं दिल्ली में और कुल 4 अब तक लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है वो निजामुद्दीन मरकज के जो लोग हैं, अब उनका जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जो अलग अलग जगह से रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि मरकज से निकले हुए जो लोग जो देश के 19 राज्यों में अलग अलग पहुंचे हैं, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। और जो कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं उनमें यही मरकज से निकले हुए लोग हैं। तो ऐसे में चुनौतियां सरकार के सामने हैं, दिल्ली सरकार के सामने भी है, केंद्र सरकार के सामने भी है और सभी राज्य जो 19 राज्य हैं जहां पर मरकज से निकले हुए लोग पहुंचे हैं कि कैसे सबसे पहले तो इनको डिटेक्ट किया जाए और डिटेक्ट करने के बाद फिर इनको अलग किया जाए, इनको क्वारंटीन किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर अभी ये भी आ रही थी कि गाजियाबाद से बड़ी खबर थी। ये चुनौती है कि गाजियाबाद में एमएमजी जो हॉस्पिटल है, सरकारी चिकित्सालय, वहां शिकायत की गई है। जो एमएमजी के अधीक्षक है, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनको वहां की स्टाफ नर्सेज और वहां के जो स्टाफ हैं उन्होंने शिकायत की है कि यहां पर जो क्वारंटीन में जिन मरकज से आए हुए मरीजों को रखा गया है वो बदतमीजी कर रहे हैं स्टाफ के साथ, वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं स्टाफ के साथ, वो भद्दे भद्दे इशारे कर रहे हैं जो महिला नर्सेज हैं वहां पर, अब वो बिना कपड़ों के वहां पर बहुत अहम है। और बार बार लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को उठा रहा है कि आखिर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ क्यों बदतमीजी की जा रही है। और पहले ही हमने देखा है कि जो जमाती देश के अलग अलग इलाकों में फैले, उनकी वजह से कोरोना फैला, लेकिन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है तबलीगी जमात। आपका बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी बातचीत के लिए। जतिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। जतिन, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? क्योंकि देखिए देश भर में यही समझ आ रहा है कि जो मामले, जो आंकड़े तेजी से बढ़े हैं कोरोना के, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जमातियों का है। जी देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद की बात करें तो ये जो जमाती मरीज हैं जिन्हें एडमिट कराया गया आइसोलेशन वार्ड में, इन पर ये आरोप लगाया गया है जिला चिकित्सा विभाग की तरफ से और एक सिटी कोतवाली में तहरीर दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये गलत तरीके से वहां पर नर्सों को इशारे कर रहे हैं, अश्लील हरकत, गाने सुन रहे हैं, स्टाफ और कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, महिला कर्मियों को काफी परेशान इन लोगों ने कर रखा। और चिकित्सालय ने ये भी कहा है कि जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं उस स्थिति में इलाज कर पाना संभव बिल्कुल नहीं है इन लोगों का। और अभी हमारी सिटी कोतवाली में बात हुई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और संबंधित धाराओं में कार्यवाही भी की जाएगी। जी, तो जाहिर है हम लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि समझिए इस बात को कि कोरोना वायरस हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा। आपके माथे पर अगर शिकन नहीं है अभी भी, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ी जो बीमारी है, बहुत बड़ा जो खतरा है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आपकी आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी हुई है, उस पट्टी को खोल लीजिए, यही सही समय है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मरकज के अंदर की तस्वीरें। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
और इस बीच आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 9,000 तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान लिया गया है। इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरकज से जुड़े संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक देश भर में मरकज से जुड़े 400 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 173 मामले तमिलनाडु से हैं। उधर दिल्ली में 2000 तबलीगी जमात के सदस्यों में से 1804 को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं 334 को कोरोना के लक्षण की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये अब तक के मामले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मरकज में 1 से 15 मार्च के बीच जो कुछ भी हुआ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी भी जो मरकज के लोग हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साद की तलाश चल रही है पूरे देश में, लेकिन वो अभी तक फरार हैं। और आपको बता दें कि वो मैसेज दे रहे हैं ये कि आइसोलेशन में चले गए हैं। अब बताइए कि पहले जो मैसेज उनकी तरफ से दिया गया, जो तकरीर दी गई थी, उसमें और अभी के बयान में कितना फर्क है। इस बीच मरकज में 1 से 15 मार्च के बीच हुए कार्यक्रम में देश विदेश के 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद भी करीब 2000 से ज्यादा लोग यहां रुके रहे, जबकि ज्यादातर लॉकडाउन से पहले अपने घरों को लौट गए। यहां से संक्रमण का कनेक्शन दिल्ली समेत 28 राज्यों से जुड़ रहा है। इनमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, श्रीनगर, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मेघालय, इसके साथ ही मणिपुर, बिहार, केरल और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। अब लगातार इन राज्यों से इनके संक्रमण से जुड़े मामले जो हैं एक एक करके सामने आ रहे हैं। मरकज से जो संदिग्ध हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 850 इनकी संख्या है, उत्तराखंड में 26 हैं, हिमाचल प्रदेश में इन संदिग्धों की संख्या 17 है, पंजाब में 200 इनकी संख्या बताई जा रही है। हरियाणा का हाल देखिए, 125 लोग हैं जिन पर यह शक है कि वो मरकज में शामिल थे और संक्रमित हो सकते हैं। दिल्ली में यह संख्या बहुत बड़ी है, 2346 हैं जिन पर कोरोना के संक्रमण का खतरा है, संदिग्ध हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 736 है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां पर भी छोटा आंकड़ा नहीं है, 107 लोग हैं ऐसे जो कि संक्रमित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 159 ऐसे मामले हो सकते हैं। महाराष्ट्र का हाल देखिए, वहां पर 1400 लोग हो सकते हैं। महाराष्ट्र बड़ी संख्या में गए थे जमाती यहाँ जलसा में शामिल होने के बाद। गुजरात में देखिए 76 ऐसे लोग हो सकते हैं। बिहार की बात कर ले, वहां पर 30, झारखंड में 18, ओडिशा में 3, असम में भी एक बड़ी संख्या हो सकती है ऐसे लोगों की। 456 लोगों पर शक है कि वो संक्रमित हो सकते हैं। मेघालय में 7 लोग। और इसी तरीके से पूरे देश में कैसे मरकज के संदिग्ध हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं स्नैप के जरिए। सब देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कहां कहां इजाफा हुआ है। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे भी ये संख्या बढ़ सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। 24 घंटे में देश भर में कोविड 2019 के 437 मामले सामने आ चुके हैं। और अब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 1965। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आप समझिए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 32 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, वहां पर 21 नए केस सामने आए और इसका सीधा कनेक्शन मरकज से बताया जा रहा है। इंदौर में 12 नए मरीज सामने आए, राजस्थान में 11 नए मरीज सामने आए। कर्नाटक का हाल आप देखिए, वहां पर भी ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, 11 नए मामले कर्नाटक में। तेलंगाना, जहां पर मरकज का बहुत ज्यादा प्रभाव, जमातियों ने जिस तरीके से कोरोना फैलाया उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 नए मरीज तेलंगाना में सामने आए। महाराष्ट्र में 3 नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 2 नए मामले सामने आए हैं। मणिपुर में 1 केस आया है। अरुणाचल प्रदेश का भी हाल जारी है, 1 नया केस वहां पर आया है। मुंबई में 2 नए केस आए हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे देश में जो कोरोना संक्रमितों का मामला है वो बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो गलतियां हैं, जो लापरवाही है, जो जुर्म बताया जा रहा है, आपराधिक लापरवाही है, वो कितनी भारी पड़ सकती है ये आपको समझना होगा। देश में कोरोना के 4 नए हॉट सेंटर बन गए हैं। अब
एक नजर उन पर भी हम डाल लेते हैं। इन जगहों पर पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं, कहां कहां कितनी मौतें हुई हैं, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। इंदौर की बात कीजिए, वहां पर 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में 2 नए केस सामने आए हैं, वहीं एक पीड़ित की मौत वहां पर हुई है। जयपुर का हाल आप देखिए, 20 नए केस वहां पर आए हैं। उत्तर पूर्वी राज्य गुवाहाटी में 4 नए केस देखने को मिले हैं और वहां पर यह सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कि कोई भी इलाका, कोई भी कोना देश का ऐसा नहीं है जो अछूता है। यानी कि ये संकट बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में मरकज में जो मामला हुआ वो लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है, ये आपको समझना होगा। और इसीलिए ये हम पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर जमाती गए और उससे कोरोना का जो पूरा खतरा है वो बढ़ गया। अब आइए अगली खबर का रुख करते हैं। माया नगरी मुंबई भी कोरोना के कहर से अछूती नहीं है। जिस तरह से तबलीगी जमात के लोग दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचे हैं, उससे यहां भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 416 मामले सामने आ चुके हैं और 13 लोगों की मौत इससे हुई है। लेकिन जिस तरह से धारावी में मामले सामने आए हैं वो डराने वाले हैं, खतरे का संकेत है। देखिए, कोरोना ने मौत के साथ अपनी दस्तक दे दी है। मुंबई के लिए कोरोना पर ये सबसे बुरी खबर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के करीब 180 मरीज हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। तबलीगी जमात ने मुंबई में घुसपैठ करके कोरोना की रफ्तार को बढ़ा दिया है। लेकिन खतरा अब ये है कि मुंबई के धारावी में हुई एक मौत ने हर किसी को दहला दिया है। वजह है कोरोना से हुई ये मौत मुंबई की घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती, जो कि एशिया की सबसे बड़ी है, धारावी, वहां पर हुई है। धारावी की फिजाओं में मंडराती दहशत के बीच हमारी संवाददाता ने अब तक वहां का हाल बताने के लिए खतरा मोल लिया। हमारी रिपोर्टर एहतियात लेते हुए धारावी के अंदर गई और वहां से ये दिलेर रिपोर्ट आपके सामने लाई। धारावी की इस डराने वाली खबर के बाद एक और मामले ने हर किसी को सन्न कर दिया है। मुंबई में एक 3 दिन के मासूम को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है, जो कि दिल दहला देने वाला मामला है। इनका बच्चा है जिसको ये पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव 3 दिन के बच्चे को सिर्फ पॉजिटिव आया है। ये जहाँ पर मेरी वाइफ का डिलीवरी हुआ वहाँ पर मेरे साथ ये हादसा हुआ। उनके हॉस्पिटल में कोरोना का पेशेंट था पॉजिटिव, उन्होंने मुझे बताया नहीं। उसी रूम में मुझे रखा, जबकि मैंने प्राइवेट रूम लिया था, सेम रूम में उन्होंने उनको रखा। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद बीएमसी अलर्ट हो गई है। 145 ऐसी संक्रमित जगहों पर रासायनिक घोल का छिड़काव किया जा रहा है। में कोरोना का पेशेंट था पॉजिटिव, उन्होंने मुझे बताया नहीं। उसी रूम में मुझे रखा, जबकि मैंने प्राइवेट रूम लिया था, सेम रूम में उन्होंने उनको रखा। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद बीएमसी अलर्ट हो गई है। 145 ऐसी संक्रमित जगहों पर रासायनिक घोल का छिड़काव किया जा रहा है। एक तरफ दहशत है, दूसरी ओर दर्द के इन लम्हों में मसीहा बने वो लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ इंसानियत की मिसाल बन रहे हैं। जहां पर कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लोगों को सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ही कई सारी मृत्युओं ने एक जगह बना ली है, कई सारी डेथ्स हो चुकी हैं। इसी बीच में जहां लॉकडाउन की स्थिति में लोग भूखे मर रहे हैं, यानी कि जो रस्तों पर रहते हैं, जो जरूरतमंद है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पर ट्रैवल करके खाना खरीदना, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबर है। हम खड़े हैं फिलहाल मुंबई के सांताक्रूज कुर्ला इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोगों के एक छोटे से इनिशिएटिव
से जुड़कर कई सारे लोगों का पेट भरा जा रहा है। बताना चाहेंगे कि फिलहाल हम जहां खड़े हैं वहां आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी ने मास्क लिया है, खास करके सभी ने ग्लव्स पहनने की भी पूरी इंतहा बत्ती है। जो खाना बना रहे हैं वो भी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बना रहे हैं। बताना चाहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है यहाँ के लोकल्स द्वारा लिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज को समझ सकते हैं। कोरोना से देश की जंग में ITV नेटवर्क हर तरह से मदद कर रहा है और ITV नेटवर्क, हमारे ITV फाउंडेशन जो है लगातार एक बड़ी मुहिम चला रहा है पूरे देश भर में कि तमाम जगहों पर जो गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं उन सभी लोगों को कम से कम खाना मिले, उन लोगों को सही तरीके से पानी मिले और आराम से वो अपनी जिंदगी बसर बसर इस मुश्किल घड़ी में कर पाए। और इस पूरे मुहिम में हमारे साथ लगातार देश के तमाम हिस्सों से लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ पालघर से, पालघर जिले के वसई इलाके से बोए साहब जुड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में हमारे नेटवर्क के साथ कसर मिलकर किस तरीके से यहाँ पर राशन लोगों को बांटा जा रहा है। वहीं कई दिग्गज हस्तियां लोगों को वीडियो के जरिए संदेश दे रही हैं। उनका संदेश है, आप घर पर सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार अपने घर में कैसे संगीत का लुत्फ ले रहे हैं, जरा देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के लिए ये वक्त मुश्किलों भरा है। ऐसे में इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना वायरस की वजह से